Okay, so in the previous video, in the previous class, we have read about what is mixture. तो एक बार देख लेते हैं मिक्सचर किसको बोलते हैं. तो सिंपल मिक्सचर क्या है? कोई भी चीज लाइक आप घर में भी देखते होंगे, जो घर का आपका मिक्सचर है उसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा यू कैन से कंपाउंड जब एक से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो या दो से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. अगर मिक्सचर का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में? दैट इज व्हेन two or more elements when two or more elements or compound are mixed together or mixed together and there is no chemical and there is no chemical change between them. Change between them. तब इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. मीन्स मिक्सचर के अंदर होता क्या है कि न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं होता है. न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं होता. लाइक आप घर में भी देखोगे तो आप जो पफ्ड राइस उसके अंदर चना उसके अंदर मीन्स मसाले डालते हो, ठीक है, स्पाइसेस डालते हो, उसके बाद ग्राउंडनट, सारा चीज उसमें डाला जाता है. तो अब ये जब डाला जा रहा है मिक्सचर को, एक मिक्सचर बनाया जा रहा है, तो उसमें कोई भी एक नया मीन्स यू कैन से मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो रहा है, नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर रहा है. ठीक है, नया मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म कर रहा है, जिसके चलते क्या होता है मीन्स कोई केमिकल चेंज ही उसके अंदर नहीं हो रहा है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि वो एक मॉलिक्यूल वो एक मीन्स यू कैन से मिक्सचर फॉर्म किया है.
Okay, I'm sorry. It was muted. अच्छा, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, शुरू से एक बार देखिए। ओके, सो यहाँ देखिए, जब भी मिक्सचर किसको बोलते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड दोनों को एक दूसरे में जब मिक्स किए जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन मिक्सचर का एक चीज है कि उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल चेंज हो गया तो वो मिक्सचर नहीं रहेगा, वो या तो कंपाउंड बना देगा या फिर वो मॉलिक्यूल्स बना देगा। ठीक है, मॉलिक्यूल से छोटा फॉर्म हो गया तो वो कंपाउंड बना देगा। इस चलते दोनों के बीच में केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी वो मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो जब केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर नया मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म ही नहीं कर रहा है उसके अंदर। अब जब भी कोई मिक्सचर फॉर्म करता है, जब भी मिक्सचर बनता है, तो उसमें दो चीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब भी कभी मिक्सचर फॉर्म कर रहा है तो उसमें दो चीज होता है। पहला दो चीज क्या है, तो फर्स्टली इज कि नॉट ऑल एलिमेंट्स और कंपाउंड कैन रिएक्ट विथ ईच अदर। पहला क्या है कि सारे कंपाउंड हो या सारे एलिमेंट हो, दोनों कभी भी जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से रिएक्ट करे। एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉल लिए, बॉल के अंदर यहाँ पे आयन डाल दिए, एक में सल्फर डाल दिए, दोनों का लेते हैं आयन प्लस सल्फर, ये दोनों का ले लिए। ओके, तो यहाँ पर आयन और सल्फर को जब लिए, दोनों को एक दूसरे से मिक्स किए, तो ये रिएक्ट नहीं किया, कोई नया मॉलिक्यूल ही फॉर्म नहीं किया, दोनों एक दूसरे में ऐसे ही रह गया। लाइक आप अगर बालू लेते हो, बालू बालू के अंदर सैंड, बालू के अंदर आयन फीलिंग्स डाल देते हो, तो क्या दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, नहीं फॉर्म करता है। उससे हम आयन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आयन को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो उस सैंड वाले मिक्सचर में हम एक मैग्नेट डाल देंगे, तो मैग्नेट के अंदर जितना भी आयन पार्टिकल था वो सारा सट जाएगा, जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बचेगा सिर्फ मेरा सैंड। तो वो भी एक मिक्सचर है, सैंड और आयन का मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है यही बोलता है कि पहला, कि कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, या फिर कंपाउंड हो, वो कभी भी एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो रिएक्ट किया, सेकंड चीज क्या बोलता है कि अगर वो रिएक्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगा, वो लोग को रिएक्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। जब तक ये कंडीशन फेवरेबल नहीं होगा तब तक वो लोग रिएक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, रिएक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तभी वो जाके क्या होगा, रिएक्ट करेगा। उसके अलावा वो रिएक्ट ही नहीं कर सकता। तो ये फेवरेबल कंडीशन क्या है, सपोज एक बॉल में क्या लिए, आयन का पार्टिकल्स ले लिए एंड सल्फर का पार्टिकल्स ले लिए। इन दोनों को जब हीटअप करने लगे, ठीक है, इन दोनों को हीटअप जब किए, तो हीट करने के बाद देखे कि दोनों एक दूसरे से मिक्स कर गया, और मिक्स कर कर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर गया। ठीक है, मिक्स कर कर एक कंपाउंड फॉर्म किया, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, आयन सल्फाइड बोल दिए। ठीक है, तो ये एक नया कंपाउंड, ये मिक्सचर नहीं हो गया, अब ये दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही है डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड में, कि मिक्सचर जो है वो दो एलिमेंट को जब मिक्स करेंगे तब वो फॉर्म कर जाएगा। इसमें रेशियो नहीं पता, रेशियो कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। कैसे, देखिए, लाइक ये जो आपका आयन सल्फाइड फॉर्म कर गया, वो क्या हुआ, वो मिक्सचर नहीं हो गया, अब वो कंपाउंड फॉर्म कर गया आयन सल्फर का, सल्फाइड का। अब इसमें हम मैग्नेट लाएंगे भी, तो मैग्नेट से कोई इसमें नहीं होगा कि आयन इसमें जाकर स्टिक होगा, नहीं, उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, वो रिएक्ट किया, केमिकली रिएक्ट करने के बाद वो एक कंपाउंड फॉर्म कर गया। लेकिन जब तक इसको हीट नहीं किए थे, ये नॉर्मल था,
तो इधर मेरा यहाँ पर आयन था, ठीक है, इधर आयन पार्टिकल्स था और इधर सल्फर पार्टिकल्स था। दोनों को जब मिक्स कर दिए तो मिक्स करने के बाद जो फॉर्म हुआ आयन और सल्फर, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। इसमें मैग्नेट डालते और आयन पार्टिकल्स आके सट जाता। एक्सट्रैक्शन इजी था, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन दिए, उसको हीटअप किए, ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने के बाद आयन सल्फाइड फॉर्म कर गया। अब इस फॉर्म में जब रिएक्ट कर गया तो इस फॉर्म में हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो ये मेरा था मिक्सचर और ये जब रिएक्ट कर गया तो ये कंपाउंड हो गया। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस याद रखिएगा कि जो मिक्सचर है, mixture can be made mixture can be made by mixing together two or more elements or compounds in any ratio। मीन्स किसी भी रेशियो में हम इसको मिक्स कर सकते हैं। लाइक हम आयन लिए 14 ग्राम, सल्फर लिए 8 ग्राम। जब इन दोनों को हम मिक्स किए, ठीक है, मिक्स कर कर केमिकली रिएक्ट करवाए, सब चीज करवा दिए, तो ये जो 8 ग्राम सल्फर है वो सिर्फ 8 ग्राम आयन के साथ ही मिक्स करेगा। बाकी जो मेरा बच रहा है 6 ग्राम, वो एज अ रेसिड्यू मेरा बच जाएगा, ठीक है। लाइक आप कभी देखते होगे जब आप एक वाटर में, ठीक है, एक ग्लास में वाटर है, इसके अंदर शुगर मिक्स करते जा रहे हो, मिक्स करते जा रहे हो, जब ये वाटर जो है ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स कि अब उससे ज्यादा सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग को पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। वाटर, जो चीज मिलाया जाता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं और जिसमें मिलाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। लाइक वाटर, वाटर मेरा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम चीज को वाटर में ही मिलाया जाता है, तो वाटर मेरा सॉल्वेंट है। और अगर हम शुगर ले रहे हैं तो शुगर वहां पर मेरा क्या है, सल्यूट है। अगर सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट क्या है, मेरा सल्यूट है। तो जब भी हम शुगर को मिक्स किए और मिलाते गए एक सैचुरेशन पॉइंट होगा। लाइक हमारा भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। अगर हम खाने बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि खाते रहते हैं, उसका एक लिमिट होता है, उतना ही तक हम लोग खाते हैं। तो सेम उसी तरह इसमें लिमिट होता है कि वो उतना ही डिसॉल्व करेगा। और जब वो उतना डिसॉल्व कर गया तो उसके बाद जब आप डिसॉल्व करने बैठोगे तो देखोगे आपका वहां पर एज अ रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है, रेसिड्यू बच जाएगा। तो वो जो रेसिड्यू बच रहा है उसे हम मीन्स रेसिड्यू बोल देते हैं। तो सेम उसी तरह अगर ये जो मिक्सचर है, इसमें मेरा 14 ग्राम आपका आयन है, 8 ग्राम आपका सल्फर है, जब इन दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद इनका कंडीशन फेवरेबल लाए, हीट किए, कुछ भी कर दिए, तो जब हीट करने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा, जो नया मिक्सचर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, तो उसमें इधर तो रिएक्ट कर कर ये 8 ग्राम हो गया, दोनों मिक्स कर गया, लेकिन इधर एज अ रेसिड्यू मेरा 6 ग्राम जो आयन है ना, वो 6 ग्राम आयन रेसिड्यू बच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिक्सचर में कि वो रिएक्ट कर जाएगा, उसका कोई रेशियो नहीं होता है, किसी भी रेशियो में हम लोग उसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशियो में डाला जाता है। लाइक आप वाटर में देखे थे, वाटर में क्या था, 2H2 प्लस O2, ये 2H2O फॉर्म करता था। मतलब 2:1 का ये फिक्स होता है। अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तो कभी ये वाटर फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, ये कंपाउंड कभी फॉर्म नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस यही है कि मिक्सचर में जो आपका रेशियो होता है वो फिक्स नहीं हो सकता है, किसी भी रेशियो में हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में हमेशा रेशियो फिक्स होता है। रेशियो अगर सेम नहीं रहा तो वो फॉर्म नहीं कर सकता है, कोई भी वो कंपाउंड ही फॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस था मिक्सचर और कंपाउंड का, वो कंप्लीट होता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंबल्स। तो हम लोग को पता है कि पूरे अर्थ पर कितने अभी तक एलिमेंट फाउंड हो चुके हैं? 118, जिसमें से 92 जो है ये नेचर, खुद नेचर में प्रेजेंट है, और जो 26 बचे ये साइंटिस्ट इसे बनाए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट द्वारा ये बनाया गया है। तो जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वेरियस वे में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उनका कोई मीन्स यू कैन से कोई कंडीशनिंग नहीं होता है, कभी भी कोई भी रिएक्ट कर जाएगा, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, वो रिएक्ट कर जाएगा। अब दो एलिमेंट से, लाइक दो एलिमेंट जो छोटे छोटे, लाइक हाइड्रोजन और हम ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, इनसे कितना चीज फॉर्म कर सकता है? अगर रेशियो सेम हुआ तो हाइड्रोजन वाटर फॉर्म हो जाएगा, रेशियो सेम नहीं रहा तो हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी दो या दो से अधिक कंपाउंड से, मीन दो या दो से अधिक एलिमेंट से, ज्यादा एलिमेंट से मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। तो अब बोलो का पूरा नाम लिखना, अगर इसको हम H2O के जगह पर लिख सकते हैं ना, 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन, इतना लंबा लिखेंगे तब जाके मेरा H2O लिखाएगा। तो H2O लिखना इजी है या इतना लंबा लिखना इजी है? तो साइंटिस्ट लोग यही देखे कि जो फुल नेम्स लिखने में बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, बहुत लंबा वो पूरा मीन्स यू कैन से एक प्रॉपर वे में नहीं लग रहा था। तो उसी चलते साइंटिस्ट लोग एब्रिविएशन यूज करना स्टार्ट किए, इसका सिंबल्स यूज करना स्टार्ट किए या शॉर्ट फॉर्म यूज स्टार्ट किए। तो इसी एब्रिविएशन को हम लोग एलिमेंट्स को एज अ सिंबल यूज करने लगे। तो अब कंपाउंड जो है वो भी रिप्रेजेंट होता है फॉर्मूला से, लाइक ये कंपाउंड जो मेरा H2O बना ये भी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट है, जिसके अंदर सिंबल्स है, ठीक है। और सिंबल किसका होता है? जो एलिमेंट से वो बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम अगर H2O बना रहे हैं, लाइक 2H2 + O2, अगर 2H2O दे रहा है तो इसके जगह पे हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिख देंगे HEO, ठीक है, कि 2HEO हम ऐसे लिख दिए। नहीं, जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है वो उसी एलिमेंट का फॉर्म होता है, हम उसी एलिमेंट का वहां पर सारा डिटेल देखते हैं। तो अर्लियर जो साइंटिस्ट थे या जो केमिस्ट थे, ठीक है, वो लोग पहले पिक्चर्स यूज करते थे, लाइक पिक्चर्स, लाइक कैसे? तो कोई भी पिक्चर्स यूज कर दिए, सिंबल्स के जगह पर पिक्चर्स यूज किए। फिर आए डाल्टन, ठीक है, डाल्टन, आपका जो जॉन डाल्टन थे, जो एटम ये सब के बारे में बताए थे। तो जॉन डाल्टन जब आए वो इम्प्रूव किए सिंबल्स को, वो कुछ सिंबल्स लाए, लाइक हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल वो दिखाने लगे, ऑक्सीजन के लिए ये दिखाने लगे, ठीक है। लेकिन बट एज द नंबर ऑफ नोन एलिमेंट एंड कंपाउंड इंक्रीजेस दिस मेथड बिकम टू टेडियस। अब मान लीजिए कि जब तक आपके पास 10 है, 15 है, तब तक तो आप सिंबल से काम चला लोगे, ऐसा ऐसा सिंबल से। लेकिन जब आपके पास 111 118 आ गए एलिमेंट, तब आप कैसे ऐसे ऐसे सिंबल्स दोगे? तो धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगा। तो आप देख सकते हो आपके बुक में 29 पेज नंबर में वहां पर दिया हुआ है। तो 29 पेज नंबर में आप देख सकते हो, लाइक सॉल्ट का, कॉमन जो सॉल्ट था उसका ये फिगर दे दिया गया, कॉपर का ये फिगर दे दिया गया, आयरन का ये फिगर दे दिया गया, सिल्वर का ऐसे फिगर दे दिया गया, गोल्ड का ऐसा दे दिया गया। तो हर एक का अलग अलग सिंबल्स ऐसे डाल्टन बना दिए थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता, नए नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी होते गया, तो जिसके चलते अब आ गया चेंज करने का। द प्रेजेंट सिस्टम यूजेस लेटर और अल्फाबेट। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया कि लेटर ये सब यूज होने लगा, ठीक है। एंड ये जो लेटर का यूज था ये कौन बनाया था? तो लेटर का जो यूज था उनका साइंटिस्ट का नाम था, दैट वाज बर्जेलिस। ये जो बर्जेलिस थे, यही जो थे ये लेटर्स का यूज करने लगे, कि जो भी एलिमेंट है उसका या तो फर्स्ट लेटर यूज कर लो, पहला दो यूज कर लो। तो यही दोनों ज्यादातर यूज होने लगा। तो कुछ लेटर्स जो थे वो फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट से यूज होने लगे, सिंबल्स में कुछ आए। तो कुछ एलिमेंट जो थे वो फर्स्ट लेटर का यूज करने लगे। फर्स्ट लेटर का मतलब क्या? कार्बन,
सी से रिप्रेजेंट होने लगा, नाइट्रोजन एन से रिप्रेजेंट होने लगा। तो फर्स्ट कुछ एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर से यूज होने लगा। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट लेटर से जब यूज हो रहा है तो कार्बन भी सी से है और कैल्शियम भी सी से है, तो अब दोनों का तो सी यूज हो नहीं सकता है। तो इस चलते इस केस में तो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर दोनों का यूज होने लगा। तो पहला जो लेटर था वो कैपिटल में होने लगा और दूसरा लेटर स्मॉल में। तो इस चलते आप देखते होगे कि जो भी एलिमेंट पहले आ चुका है वो सिंगल है। लाइक आपका हाइड्रोजन एच है, हीलियम आपका एच ही है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो साइंटिस्ट थे वो लोग चेंज करने लगे। वो लोग पहले एक बड़े एलिमेंट्स का यूज करने का मतलब पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में वो लोग यूज करने लगे। ठीक है, हीलियम का एच ही यूज होने लगा, कैल्शियम का लाइक हाइड्रोजन का एच हो गया तो हीलियम को क्या करते तो एच ही कर दिए। कार्बन का सी हो गया तो कैल्शियम का क्या करते तो सी ए कर दिए। तो ये सब यूज होने लगा। अब उसके बाद कुछ ऐसे आए जो लैटिन नेम है, वो लोग का जो नेम था वो बाहर वो लोग मिले। ठीक है, वो सिंबल्स बाहर मिले तो वो लोग का लैटिन नेम्स यूज होने लगा। तो लैटिन नेम्स में कैसे कैसे होने लगा, तो कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्या है, क्यूप्रम है। क्यूप्रम है जब कॉपर का लैटिन नेम, इस चलते कॉपर का जो सिंबल होता है वो Cu होता है। क्यों, क्योंकि उसका क्यूप्रम है। फिर पोटेशियम का के क्यों होता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम आप लोग पढ़ चुके हैं। पोटेशियम का सिंबल होता है के क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है ना वो कैलियम होता है, KALIUM। सिंस इसका लैटिन नेम कैलियम है इस चलते यूज क्या होने लगा के। तो किसी किसी एलिमेंट्स का सिंबल जो है वो उसका लैटिन नेम से भी यूज होने लगा। तो हर एक का अलग अलग यूज होने लगा था। तो तीन कंडीशन था, पहला उनका फर्स्ट लेटर यूज होने लगा, दूसरा फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर में यूज होने लगा, तीसरा क्या हुआ कि अगर वो भी नहीं हुआ तो उन लोग का लैटिन नेम से यूज करने लगे थे। ठीक है, लाइक आपका दिस पोटेशियम का एक देख लिए। वन मोर एलिमेंट इज देयर जिसका हम लोग ये यूज करते हैं, लाइक सोडियम। ठीक है, सोडियम का Na यूज करते हैं। तो सोडियम का भी लैटिन नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये आपको दे रहे हैं कि आप लोग काउंट कर कर आइएगा कि सोडियम का Na क्यों यूज होता है। ठीक है, सोडियम तो सोडियम से यूज होता है लेकिन उसको हम लोग Na देते हैं। Na क्यों है, इसका लैटिन नेम क्या है, ये अगर नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें ये पूछेंगे कि सोडियम Na क्यों यूज होता है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कर कर आना है। ओके, तो यहाँ पर आपका सिंबल्स कंप्लीट होता है।